गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 वेट इट और इट। इन ग्रेड 3 वी लर्न अबाउट द मेजरिंग वेट एंड कैपेसिटी। क्लास 3 में आपने पढ़ा था ना, मेजरिंग वेट, कैसे हम वेट को मेजर करते हैं और कैसे कैपेसिटी जो लिक्विड है उसको कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। डू यू रिमेम्बर द 1 kilogram salt packet and 1 liter bottles? Let us learn some more about measuring weight and capacity. Look at the pictures given and write the name of the animal from the heaviest to lightest. तो ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, इस पिक्चर में हमें बताना है कि कौन सा जो है एनिमल्स हैवीएस्ट है, सबसे जो है ज़्यादा वजन का है, फिर उसके बाद उससे कम वजन का, फिर उसके बाद उससे कम वजन का है। तो इसको इस तरह से लिखना है। तो देखिए, सबसे इसमें हैवीएस्ट क्या है? एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट हो गया। इसके बाद इसमें क्या है? जिराफ। नंबर 2 पे जिराफ हो गया। नंबर 3 पे क्या दिख रहा है आपको? डॉग। डॉग हो गया। नंबर 4 पे क्या दिख रहा है? देखिए, रैबिट है। ठीक है, तो ये रैबिट हो गया। और नंबर 5 पे क्या है? आंट। तो एंट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन योर होम। हाउ डिड यू नो? आपके घर पे सबसे जो है हैवी ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, हमने यहाँ आंसर लिखा है माई कार। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। आपके जो है घर में जो सबसे हैवी जो है ऑब्जेक्ट हो उसको आप लिख सकते हो। ठीक हो, कैसे पता चला? क्योंकि इसको हम उठा नहीं सकते हैं। डिड यू कैरी योर स्कूल बैग विथ एस आर विद द सम इफोर्ट? जब आप स्कूल जाते हैं तो अपना बैग आप आसानी से उठा लेते हैं। एस मीन्स होता है आसानी से उठाना, आर विथ सम इफोर्ट या जो है मम्मी पापा आपका बैग उठा कर लेकर जाते हैं, आप नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है एस, आप आसानी से बैग उठा लेते हैं अपना। राइट द नेम ऑफ द हैवीएस्ट बुक इन योर बैग। आपके जो है बैग में सबसे हैवी बुक कौन सी है? हाउ डिड यू नो? तो आपके बैग में कौन सी है? हमारे हिसाब से तो आपकी जो है मैथमेटिक्स होगी। आपको कैसे पता चला कि हैवी है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेजेज हैं। ठीक है, व्हाट इज योर वेट और हाउ डिड यू नो? आपका वेट कितना है? अबाउट 30 kg होगा। ठीक है, आपको पता कैसे है? आप जाते हैं ना तो वेट करने वाले जो है मशीन पे आप अपना वेट करिएगा तो आपका जो है 30-35 kg के नियर अबाउट जो है आपका वेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फन एट वेजिटेबल्स मार्केट। देखिए बच्चों, रीता एंड शबनम वेंट टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो रीता और शबनम जो है मार्केट जाती हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। दे सा द वेजिटेबल सेलर वेटिंग वेजिटेबल्स। तो देखें कि वो जो है कैसे वेट कर रहा। ठीक है, तो देखिए, हाउ डू यू थिंक विल द वेट ऑफ द हाफ पंपकिन? आप जो है क्या सोच सकते हैं कि हाफ पंपकिन का वेट कितना होगा? ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? नियर अबाउट 1 kg होगा, क्योंकि पंपकिन बड़ा बड़ा होता है ना, तो 2 kg का है, 3 kg का है। तो आप मान के चलो कि अगर जो है हमें हाफ पंपकिन देखना है तो कितना का होगा? 1 kg के आसपास। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एस्टिमेट द वेट ऑफ द फॉलोइंग एंड पुट अ ट्रिक मार्क in the appropriate cell. Try to verify if your guess is correct by using a weighting balance. ठीक है, अब देखिए, जब आप जाते हैं तो आपको जो है इसको एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना है। ठीक है, कितना होगा? जैसे 6 बनाना खाते हैं ना, तो कभी जो है आप इमेजिन किए हैं कि 6 बनाना का जो है वेट कितना होगा? 1 kg से कम होगा या ये 1 kg से ज़्यादा होगा? तो हम एस्टिमेट लगाते हैं 1 kg से ज़्यादा होगा। लेकिन जब एक्चुअल वेट करेंगे ना तो वह जो है 1 kg से कम होगा और नियर अबाउट जो है कितना होगा? या तो हाफ kg होगा, या तो 600 जो है ग्राम का होगा, या तो 700 ग्राम का होगा, इसके आसपास होगा। ऐसे 5 पोटैटो, आपके घर पे पोटैटो की सब्जी बनती है ना, तो 5 पोटैटो कितना होगा? तो जो है लेस देन 1 kg होगा। आप जो एस्टिमेट कर सकते हैं और एक्चुअल भी वो जो है लेस देन 1 kg है। इसी तरह 10 टोमेटो है, वो भी वही होगा।
लेस देन 1 kg, और एक्चुअली लेस देन 1 kg होगा। 15 ओनियन कितना है, मोर देन 1 kg होगा, आपको नहीं पता है, नहीं, ये कितना होगा, लेस देन 1 kg। तो इस तरह से जो है हमें एस्टिमेट लगाना है और फिर उसको जो है एक्चुअल वेट कितना है उसको हमें देखना है। उसको कैसे हम देखेंगे, उसको मेजरिंग करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 पैकेट ऑफ 500 ग्राम्स, देखिए ये क्या है, 500 ग्राम्स का एक है, एक ये 500 का है। तो जब जो है दो 500 ग्राम्स के हैं और ये दाल कितनी है, 1 kg की, ठीक है। तो देखिए जब दोनों इक्वल होंगे तो ये जो बीच में लगी है, जो वॉच लगी है, इसकी जो है निडल जो है एकदम सीधी होगी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ ये झुक जाएगी। तो 2 पैकेट ऑफ 500 ग्राम्स इक्वल कितना हो गया, 1000 ग्राम इक्वल 1 kg। तो एक फार्मूला यहाँ से हो गया कि 1 kg में बच्चों कितने ग्राम होता है, 100 ग्राम, ठीक है। सो पैकेट ऑफ 500 ग्राम इक्वल कितना हम बोलेंगे उसको, 1/2 kg। और हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1/2 kg, और 1000 ग्राम को क्या बोलेंगे, 1 kg। आगे बढ़ते हैं। देखिए शुगर है, कितना इसका वेट है, 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम कितना बोलते हैं, हाफ kg। पोहा कितना है, 500 ग्राम। आप जाते होंगे जो मम्मी पापा के साथ जो है डीमार्ट जाते होंगे या फिर केंद्रीय भंडार जाते होंगे या मार्केट में जाते होंगे, तो ऐसे पैकेट जो है देखते होंगे, तो उस पर लिखा होता है कि ये कितने ग्राम का है। उसको आप हाथ में उठाकर कंपेयर करिएगा तो आपको जो है एक एक्सपीरियंस होगा कि वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। दाल है, कितना है, 500 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर, यू में आल्सो ट्राई डूइंग द सेम। 4 पैकेट ऑफ ढाई 250 ग्राम्स, ठीक है। अगर 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसका हम जो है 4 मल्टीप्लाई 250 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। और ये इक्वल कितना होता है, 1 kg। तो हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम इक्वल 1/4 kg, ठीक है। अब देखते हैं शुगर है, ये कितने ग्राम का पैकेट है, 250 ग्राम का है। इसी तरह पीनट है 250 ग्राम का, टी लीव्स है 250 ग्राम्स का, जीरा है 250 ग्राम्स का। तो ये जो है इनके पैकेट हैं जो 250 ग्राम्स के जो है आते हैं। लुक एट पिक्चर, यू में आल्सो ट्राई डू द सम। अब देखिए ये कितनी है, दाल है 1 kg, ठीक है, 1 kg यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, ये 10 पैकेट ऑफ 100 ग्राम्स है, ठीक है। 10 पैकेट, तो 10 पैकेट मिलके कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, क्योंकि ये एक पैकेट कितना है, 100 ग्राम का। तो 10 पैकेट कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम कितना होता है, 1 kg, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं। टी लीव्स, ये कितना है, 100 ग्राम है। इसके बाद क्या है, किशमिश 100 ग्राम्स। ये क्या है, आलमंड, ठीक है, ये कितना है, 100 ग्राम्स। और गरम मसाला कितना है, 100 ग्राम है। तो लेट अस फाइंड हाउ मेनी 250 ग्राम दाल पैकेट विल बी बैलेंस वंस 500 ग्राम दाल पैकेट। हाउ मेनी 250 grams दाल पैकेट विल बैलेंस 5 ग्राम दाल पैकेट, ठीक है। तो 500 ग्राम्स जो है हमें लेंगे तो 250 का कितना जो है पैकेट हो जाएगा, 2 पैकेट, ठीक है। ड्रा एज मैनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम ऑन द एम्प्टी पैन सच दैट इट बैलेंस दैट 500 ग्राम पैकेट सोन ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द बैलेंस, ठीक है। देखिए 500 का ग्राम का जो है दाल है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 250 का जो है एक इधर हो जाएगा और एक 250 का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो टू पैकेट्स जो है 250 ग्राम्स के लगेंगे। तो 250 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, ये 500 का कितना है, 1/2 है या हाफ है, ठीक है। तो इसमें 1/2 सही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ड्रा एरो इन इंडिकेटिंग विच साइड द पैन
ये जो पैन बने हैं, तराजू जो बनी है, इसका बैलेंस दिखाना है, ठीक है। तो बैलेंस का क्या रूल है, जो मोर होगा वो नीचे आएगा और जो लाइट होगा वो ऊपर जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो बराबर होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए 1 kg साल्ट है और यहाँ पे 200 ग्राम का जो है सौंफ है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये ज्यादा है तो क्या होगा, ये नीचे आएगा। ये एरो बता रहा है कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। अब देखिए 1 kg का साल्ट है और ये जो है 100 ग्राम्स के जो है 100 ग्राम्स के जो है चॉकलेट हैं, जो अभी आप कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। तो 8 हैं तो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा 1 kg का, तो ये नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखते हैं 1 kg का साल्ट है और ये 50 ग्राम की हल्दी की पैकेट है, ठीक है। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 हैं तो 1 kg साल्ट हैवियर है। तो हैवियर का जो है जो पार्ट होता है वो क्या होगा, ऐसे नीचे आएगा और जो है लाइट जो होता है वो ऊपर जाएगा पैन का। इसी तरह से ये है 1 kg साल्ट है और ये जो है टी लिप्स है, ठीक है। तो टी लिप्स कितना है, 1 2 3 और कितना है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम है तो कितना हो जाएगा टोटल, 750 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये है 1 kg। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम। तो ये आपका ज़्यादा है तो ये नीचे हो जाएगा और ये जो है कम है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये लाइट है तो ऊपर आ जाएगा इस तरह से। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या हम जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं और क्या ग्राम में मेजर करते हैं। जैसे ये देखिए बेबी है छोटा सा, तो इसको जो हम किस में करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है। अलमीरा है किलोग्राम में, टेबल है किलोग्राम में। जो हैवियर चीज होती है उसको हम किस में, ऑब्जेक्ट को जो है मेजर करते हैं किलोग्राम में। जो लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं, उनको हम ग्राम में। जैसे बुक हो गई, वॉच हो गई, पेन हो गई, पिन हो गई, ये ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, इरेजर हो गया, ऑलपिन हो गई और ये फीदर्स हो गया। तो इन सबको हम किस में जो है करेंगे, ग्राम में करेंगे, ठीक बच्चों। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू। अब देखिए 10 ग्राम के जो है इस तरह से जो है इरेजर हैं, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 है। ये कितने इनके नंबर हो गए, 10। अब देखिए कुछ जो है नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको आंसर देना है। हाउ मेनी इरेजर विल वेट द सेम एज ए 50 ग्राम हल्दी पैकेट। तो ये जो है 10 ग्राम के हैं तो 50 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 कितना हो जाएगा 50 ग्राम में। तो 5 इरेजर कितना हो गया, 50 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 grams of bar will weight the same as 10 इरेजर। तो 100 grams of में कितने जो इरेजर लगेंगे आप काउंट करिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 10 इरेजर जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 100 ग्राम सॉप के वेट के बराबर हो जाएगा। वैसे अगर जो है 250 ग्राम शुगर है तो कितने इरेजर इसके बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 25 इरेजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिस्टर जो है श्रीनाथन अ स्वीट शॉप ओनर है, सर्वल ऑर्डर फॉर 1 kg काजू कतरी बट ही हैज पैक देम इन डिफरेंट साइज बॉक्स। तो जो श्रीनाथन है ये जो है इनकी अपनी मिठाई की दुकान है और लोग इनसे जो है मिठाई का ऑर्डर किए हैं 1 किलो काजू कतरी का, लेकिन ये 1 किलो जो है के पैकेट में नहीं रखकर उसको अलग अलग जो है साइज के बॉक्स में रखे हैं। अब देखिए और लोग अलग अलग जो है साइज के डिमांड कर रहे हैं। तो आइए इनके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए।
राइट डाउन द नंबर ऑफ बॉक्सेज, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉक्सेज नीडेड टू पैक 1 kg काजू कतली। तो 1 kg काजू कतली को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत होगी। ठीक है, अब देखिए, मिस्टर दास वांट टू स्वीट इन द बॉक्सेस वेट 500 ग्राम। तो मिस्टर दास चाहते हैं कि वो जो है 500 ग्राम के बॉक्स में ले जाए, और कितना उनको चाहिए, 1 kg। तो कितने बॉक्स लग जाएंगे बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा है 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो कितने बॉक्स हो गए, 2 पैकेट। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 बॉक्स या 2 पैकेट्स। मिस्टर फर्नाडीज वांट टू स्वीट इन द बॉक्स वेट 250 ग्राम ईच। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि 250 ग्राम ईच हो, तो कितने इनका जो है पैकेट बनेगा, 4 पैकेट बनेगा, 4 बॉक्स बनेगा। ठीक है बच्चों, मिस्टर खान वांट टू द मिस्टर खान वांट द स्वीट इन द बॉक्स वेट 100 ग्राम ईच। ठीक है, तो 100 ग्राम का जो है अगर ये जो है बॉक्स लेते हैं तो इनको कितना जो है पैकेट देना पड़ेगा, 110 पैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर पटेल वांट्स द स्वीट इन द बॉक्सेज weighing 50 ग्राम ईच। ठीक है, अगर इनको 50 ग्राम ईच का जो है पैकेट चाहिए तो जो है कितना इनको जो है पैकेट लेना पड़ेगा, 20 पैकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटिंग मशीन यूज टू द वेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये देखिए अलग अलग जो है वेट करने की मशीन है। ठीक है, आप देखे होंगे जो ठेले वगैरह पे सब्जी बेचते हैं ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये जो है तराजू है जो ओल्ड थी, ऐसे जो है जो बेबी वगैरह को मेजर करते हैं वैसे है। ये है जो वेट को मेजर करते हैं उनका ऐसे है। ये है जो सिलेंडर वगैरह को मेजर करते हैं वो ऐसे है। जो सिलेंडर वगैरह को मेजर करते हैं वो ये ऐसे जो है इनकी वेटिंग मशीन होती है। Ask your parents and find the amount of the consumption of the following item at your home in the month। आइटम क्या है, आटा 20 kg है, राइस 15 kg है, पल्स 2 kg है, शुगर 3 kg है। ठीक है, तो आस्क योर पेरेंट्स। ठीक है, कितना जो है एक महीने में कंज्यूम होता है, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो बताएंगे कि महीने में लगभग 20 kg आटा लग जाता है, लगभग 15 kg जो है राइस लग जाती है, लगभग 2 kg जो है पल्स लग जाती है, 3 kg शुगर लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे आर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल लिफ्टिंग दीज पैकेट्स। हैव यू इवन लिफ्टेड सच पैकेट एट योर होम। व्हाट डू योर एक्सपीरियंस। अब देखिए पैकेट है क्या है, 10 kg फ्लोर है, 5 kg राइस है, साल्ट है 1 kg, साल्ट है 1 kg। तो हैव यू इवर लिफ्टेड सच पैकेट एट योर होम, व्हाट डू योर एक्सपीरियंस डिस्कस। तो यस, फ्लोर एंड राइस पैकेट आर हेवियर देन साल्ट पैकेट। ठीक है, तो जो फ्लोर का और राइस का पैकेट है हैवी होता है, किससे, साल्ट के पैकेट से, और साल्ट का पैकेट हल्का होता है। तो जो हल्का होता है उसको हम आसानी से उठा सकते हैं, और जो हैवियर होता है उसको हम आसानी से उठा नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ट्राई द लिफ्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू एंड राइट द नेम ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट दैट यू कैन लिफ्ट इजिली, एस्टिमेट एंड राइट देयर वेट। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ आपको ऐसा लिखना है जिसको इजीली उठा ले सकते हैं। जैसे क्या हो गया, बिस्किट पैकेट 10 ग्राम का है, आराम से आप हाथ में लेकर पैकेट में रख सकते हैं। साल्ट हो गया 1 kg का पैकेट, आराम से उठा सकते हैं। शुगर 1 kg आराम से उठा सकते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ थिंग्स डेट यू कैन लिफ्ट विथ द लॉट ऑफ इफोर्ट, जिसके उठाने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो क्या है, 10 kg ऑफ फ्लोर पैकेट, 10 kg ऑफ राइस पैकेट, 10 kg ऑफ पोटैटो पैकेट। इन सबको उठाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, विथ ए लॉट इफोर्ट, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हाउ मेनी kg पैकेट आर इन। अब बताइए 10 kg में 1 kg का कितना पैकेट होगा, 10 पैकेट हो जाएगा। ठीक,
20 kg में कितना हो जाएगा, 20 पैकेट हो जाएगा। 50 kg में कितना हो जाएगा, 50 पैकेट हो जाएगा। और 25 kg में कितना हो जाएगा, 25 पैकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर, मैच द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट कॉलम विद देयर एस्टिमेट वेट इन द राइट कॉलम। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिया गया है और इसके जो है एक एस्टिमेट जो है वेट दिया गया है, इससे आपको मैच करना। अब देखिए इसमें क्या है, एलिफेंट है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, मोर देन 1000 kg है तो इसको हम किससे मैच करेंगे, एलिफेंट से। कैट है, ये कितना, कैट की वेट कितना होती है, 6 kg टू 10 kg होती है। इसी तरह से 1 लीटर का फिल्ड बॉटल है तो इसका वेट कितना होगा, 8 ग्राम से 1000 ग्राम के बराबर होगा। टाइगर है, टाइगर का वेट कितना होता है, 150 kg से 300 kg तक होगा। पेन का जो है वेट कितना होता है बच्चों, 10 ग्राम से 15 ग्राम तक। लीफ का वेट कितना होगा, 1 ग्राम टू 5 ग्राम। और वुडन चेयर्स का कितना वेट होता है, 3 kg टू 5 kg। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे। ठीक है, ये समझ गए ना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो मीराबाई चानू, ये नाम आप सुने होंगे या तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि ये इंडियन वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, जो वेट उठाते हैं। ठीक है, वेट उठाना भी एक गेम होती है। ठीक है, तो मीराबाई चानू जो है एक इंडियन वेट लिफ्टर थी और ये जो है सिल्वर मेडल जीती थी कब, 2020 को टोक्यो ओलंपिक्स में और ओमेन 49 kg इवेंट में। और कितना वेट उठाए थे, 202 kg का वेट उठाई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डू यू रिमेम्बर द 1 लीटर बॉटल, हाउ मच वाटर डज योर वाटर बॉटल होल्ड। आपके जो है स्कूल लेकर जो बॉटल में जाते हैं कितना जो है उसमें पानी होता है, तो आप बताएंगे। ठीक है, फाइंड बॉटल एंड कंटेनर दैट कैन होल्ड द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ वाटर्स, राइट देयर नेम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स इन द टेबल्स गिवन बिलो। अब देखिए आपको कुछ ऐसा बताना है लेस देन 1 लीटर, तो आप बताइए आप जो है क्या ऐसा देखे हैं कि जिसमें 1 लीटर से कम जो है वाटर आए या कोई भी लिक्विड आए। तो पहला तो ग्लास हो गया, जो आप पानी पीते हैं ना लगभग कितना होता है, 200 ml का होता है। इसके बाद बाउल हो गए, जो कटोरी में आप दाल वगैरह खाते हैं लगभग जो है 100 ml के पास होती है। कप है जिसमें आप चाय पीते हैं वो भी लगभग जो है 50 to 100 ml के बराबर होती है। अब 1 लीटर के इक्वल क्या होता है, जग, ठीक है, मग और वाटर बॉटल। ये इसका जो है मेजरिंग कितना होता है, लगभग 1 लीटर होता है। अगर हम मोर देन 1 लीटर देखें तो क्या है, जार है, जैसे 5 लीटर का जार होता है, या जो वाटर हमारे घर पे आता है 20 लीटर का जार होता है। बकेट, बकेट मीन्स क्या होती है, बाल्टी, तो ये जो है लगभग 10 to 20 लीटर्स की बाल्टियाँ होती हैं। ड्रम ये और बड़ा होता है, ये 50 लीटर से 100 लीटर्स तक के ड्रम होते हैं। Take help from your teacher and parent to collect different bottle with different capacity, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml एंड 10 ml। तो ये अलग अलग जो है बॉटल जो है कलेक्ट करना है। ये तो आपको मिल जाता होगा 200 और 250 ml का जो है बॉटल में कोल्ड ड्रिंक आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं। 500 में भी जो है वाटर बॉटल होता है। 10 ml का आपका जो है 50 ml का आपका जो है कप सिरप आता है। 10 ml का जो है आपका आई ड्रॉप या फिर जो है ईयर ड्रॉप वगैरह होते हैं। और भी जो है मेडिसिन जो आते हैं जो छोटे बच्चों को पिलाई जाती है वो सब जो है इसमें आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देंगे। हाउ मैनी 50 ml बॉटल विल फिल अ लीटर। ठीक है, 50 ml का बॉटल है और उससे 1 लीटर के बॉटल को फिलअप करना है तो कितना बॉटल लगेगा, 2 बॉटल। ठीक है, अब देखिए 500 ml प्लस 500 ml इक्वल कितना होता है, 1 लीटर। तो 100 ml इक्वल 1 लीटर, तो 500 ml कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 250 ml बॉटल विल फिल अ
1 लीटर बॉटल। तो 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml, तो 1000 ml हो गया। तो 1000 ml कितना हो गया? 1 लीटर। ठीक है, तो कितने बॉटल हो गए? 1 2 3 4, 4 बॉटल लगे, और इसको हम लिखेंगे क्या? 250 ml इक्वल 1/4 लीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 100 ml बॉटल विल फिल अ लीटर। अगर 100 ml का जो है बॉटल हो तो 1 लीटर के भरने में कितना लगेगा बॉटल? तो कितना लगेगा? 10, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है। अब हाउ मेनी कितना होगा बताइए? 250 ml इन 1/2 लीटर, तो 1/2 लीटर कितना होता है? 1/2 लीटर को हम क्या बोलते हैं? 500 ml। ठीक है, 500 ml को हम क्या बोलते हैं? 1/2। तो 250 ml में कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि इस 250 प्लस 250 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 ml हो जाएगा। इसी तरह 250 ml इन 750 ml में कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। 100 ml इन 1/2 लीटर्स कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। और 100 ml इन 800 ml में कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। 8 बॉटल लगेंगे। फाइंड ए डोजिंग कप और द बॉटल ऑफ 100 ml एंड ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी 10 ml विल फिल ए 100 ml बॉटल। तो 10 का तो टेबल आपको याद होगा ना। तो अगर 10 ml का अगर जो है कोई कप है तो उससे 100 ml बॉटल को भरना है तो कितनी बार में भरेंगे? ठीक है, आप ट्राई करिएगा। वैसे 10 का हम टेबल पढ़ेंगे, जब 100 आएगा जितनी जामे उतनी टाइम से वो भर जाएगा। तो कितनी जामे आएगा? 10 10 जा कितना होता है? 100। तो 10 टाइम्स में 100 ml की बॉटल फिलअप हो जाएगी। फाइंड हाउ मैनी, ठीक है, 10 ml डोजिंग कप विल फिलअप ए 250 ml ग्लास। तो कितना हो जाएगा? 25। 25 को हम 250 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इसी तरह जो है 10 ml डोजिंग कप विल फिल ए 500 ml वेसल, तो कितना हो जाएगा? 500 ml वेसल डिवाइड बाई 10 इक्वल कितना हो जाएगा? 50 कप्स। 10 ml डोजिंग कप्स विल फिल अप अ 1 लीटर बॉटल। तो 1 लीटर में कितना हो गया? 1000। 1000 डिवाइड बाई 10 ml कितना हो जाएगा? 100 कप्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। टेक ए 1 ml ड्रॉपर। ड्रॉप आप देखे हैं ना, जो छोटे बच्चों को दवा वगैरह पिलाई जाती है उसको, तो वो कितना का होता है? वो जो होता है 1 ml का। तो हाउ मेनी 1 ml ड्रॉपर विल फिल अ 10 ml ऑफ डोजिंग कप। ठीक है, अगर जो है 10 ml का डोजिंग कप है तो 1 ml के कितने टाइम से भरेगा? तो कितने टाइम से भरेगा? 10 टाइम से। हाउ मेनी ड्रॉपर विल फिल ए टी स्पून। टी स्पून कितने ml का होता है आपको मालूम है? टी स्पून जो है 5 ml का होता है। ठीक है, तो कितने टाइम्स में भरेगा? 5 टाइम्स में भरेगा। फाइंड आउट हाउ मच ऑफ दीज लिक्विड आर यूज एट ए टाइम। अब आप बताइए। आई ड्रॉप लेस देन 1 ml एट ए टाइम। आंख में दवा डालते हैं ना तो कितना डालते हैं? 1 ml से भी जो है कम डालते हैं। ठीक है, डालते हैं ना। देखते होंगे आपके दादी दादा या मम्मी पापा कोई आंख में दवा डालते हैं तो कैसे कहते हैं कि 1 बूंद या 2 बूंद जो है आंख में डालते हैं। तो कितना हो गया? 1 ml से भी कम हो गया। इसी तरह से लोग हनी खाते हैं तो कितना खाते हैं? 5 ml। 5 ml कितना हो गया? 1 टी स्पून। 1 टी स्पून जो है सुबह खाते हैं। कप सिरप, आपको खांसी आती है तो कप सिरप पीने के लिए दिया जाता है ना, तो आप कितना पीते हैं 1 टाइम्स में? 5 ml, 1 ढक्कन। इसी तरह कुकिंग ऑयल, आपकी मम्मा खाना बनाती होंगी तो कितना ऑयल डालेंगे सब्जी में? 15 ml, लगभग 3 चम्मच। ठीक है, 3 स्पून जो है डालेंगे। इसी तरह से आपको मिल्क पीने के लिए मिलता है तो आप कितना पीते हैं? 1 ग्लास पीते हैं ना, वो ग्लास कितना होता है? 250 ml की। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कृष्णा पैकेज परफ्यूम ऑयल इन डिफरेंट साइज बॉटल। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल द फॉलोइंग कस्टमर आस्क फॉर 1 लीटर परफ्यूम ऑयल बट इन डिफरेंट साइज बॉटल। राइट द नंबर ऑफ बॉटल ईच ऑफ देम विल गेट। ठीक है, तो परफ्यूम जो है 1 लीटर के जो है
तो पैक्ड किया है, लेकिन जो कस्टमर हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो डिफरेंट साइज के बॉटल में चाहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर उनको 1 लीटर परफ्यूम लेना है तो जिस बॉटल के साइज में चाहते हैं उससे कितना बॉटल होगा। ठीक है, तो मिस्टर सेठी वांट बॉटल ऑफ 500 ml। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों? ये तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, 2 हो गया जाएगा। मिस्टर मुथु कुमार वांट बॉटल ऑफ 200 ml। ठीक है, तो कितना 1 लीटर में कितना हो जाएगा 200 ml का? 5 बॉटल। मिसेज नैनी वांट बॉटल्स ऑफ 100 ml ऑफ ईच। तो कितना हो जाएगा 100 ml का? कितना होता है? 10 बॉटल हो जाएगा 1 लीटर्स में। ठीक है, और देखिए मिसेज खन्ना कान्हा वांट्स बॉटल ऑफ 50 ml। ये 50 ml का इनको चाहिए। ठीक है, तो 50 ml का कितना बॉटल हो जाएगा? 20 बॉटल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग यूज द बॉटल यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम दिस पर्पज। फॉर एग्जांपल 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml एंड 10 ml। ठीक है, ये जो है मेजरमेंट है। अब देखिए कंटेनर, ये कंटेनर है और इसमें है लगभग एस्टीमेट बताना है कितना होगा, और ये एक्चुअल कैपेसिटी है कि वो जो है होता कितना है। अब आप ऐसे बैठ के घर पे जो है मेजर करेंगे तो आपको एक्चुअल मालूम होगा। ठीक है, अब जैसे वाटर बॉटल मान लेते हैं कि उसमें जो है 250 ml होगा, लेकिन वाटर बॉटल जो है 500 ml का भी होता है, 1 लीटर का भी होता है, अलग अलग साइज के होते हैं। ग्लास में हम जो है एस्टिमेट लेते हैं कि 100 ml होगा, लेकिन ग्लास जो है, जो बड़ी वाली ग्लास होती है, कितनी होती है? 200 ml एक्चुअल कैपेसिटी होती है। इसी तरह से मग है, तो इसमें एक एस्टिमेट है और एक एक्चुअल कैपेसिटी है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये ऊपर नीचे भी होती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। विजिट नियर बाय शॉप एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम दैट आर सोल्ड इन द फॉलोइंग क्वांटिटी। ठीक है, अब आप जो है किसी भी जो है शॉप पे जाइएगा, वहाँ देखिएगा क्या क्या बिक रहा है, तो आप अपना जो है एक लिस्ट इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। देखिए जैसा कि हम आपको हेल्प के लिए बना दिए हैं। जैसे पहली लिस्ट क्या है? जो 50 ml की है, दूसरा 100 ml की है, फिर 200 ml की है, फिर 250 ml की है, फिर 500 ml की है, और फिर 900 ml की है। देखिए 550 ml में क्या है? परफ्यूम है, फ्रेगरेंसेज है, कप सिरप है, मेडिसिन है। 100 ml में शैम्पू हो गया, परफ्यूम हो गया, सिरप हो गया, टूथपेस्ट हो गया। 200 ml लेंगे तो जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ऑयल वेजिटेबल्स है, ऑयल हेयर है। 250 ml में मिल्क है, कर्ड है, फ्रूट जूस है, कोल्ड ड्रिंक है। 500 ml में वेजिटेबल्स ऑयल है, मिल्क है, कर्ड है, कोल्ड ड्रिंक है। और अगर हम 900 ml देखते हैं तो क्या है? वेजिटेबल्स ऑयल है, जो मुस्टर्ड ऑयल का तेल आता है 1 लीटर्स का, वो लगभग इतना होता है। 1 लीटर्स का जो है मिल्क आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है, वाटर आता है। तो ये जो है पैकिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे? एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं? हाउ डू यू फाइंड इट? आप कैसे पता लगाते हैं? तो हम एक जो है एस्टिमेट बताते हैं कि आप 2 लीटर पानी जो है पीते होंगे। आपको पता कैसे है चला? अगर एक ग्लास 200 ml की है, तो आप पूरे दिन में अगर 20 ग्लास पानी पीते हैं तो कितना हो जाता है? 2 लीटर्स। ठीक है, हाउ मच वाटर कैन ए क्रो ड्रिंक एट ए टाइम? एक बार में एक क्रो, कौवा, कितना पानी पीता होगा? मैक्सिमम 100 ml पिएगा। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक 1 डे? और जो है एक दिन में आप कितना दूध पीते होंगे? अगर आप 2 गिलास पियेंगे, शाम को 1 गिलास और 1 गिलास सुबह को, तो आपको कितना हो जाएगा? लगभग जो है 250 ml और 250 ml दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 500 ml। आधा लीटर दूध आप जो है पूरे दिन में पीते होंगे। हाउ मच वाटर डज एन एलिफेंट ड्रिंक इन ए डे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक एलिफेंट एक दिन में कितना पानी पीता है? मिनिमम 100 लीटर्स, कम से कम वो 100 लीटर्स पिएगा, और ज़्यादा ही पी सकता है। 500 तक जा सकता है, 600 तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम 100 लीटर्स तो पीता ही है।
हाउ डू यू यूज द मोस्ट वाटर, व्हाट डू यू यूज द लिस्ट वाटर फॉर, कहाँ पे हम ज़्यादा पानी यूज करते हैं, कहाँ पे कम पानी यूज करते हैं। कंपेयर दिस विद द फ्यू अदर इन योर ग्रेड। ठीक है, जैसे आप और जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी। इन विच एक्टिविटी योर वाटर यूजेज द सेम। अब देखिए कुछ है, हाउ मच वाटर्स मे बी यूज इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये कुछ एक्टिविटी है, जैसे वाटर फॉर टेकिंग ए शावर, जब आप शावर से नहाते हैं तो कितना पानी जो खर्च होता होगा, तो कम से कम ये जो है मान के चलिए कि 50 लीटर्स वाटर जो है खत्म होगा। ठीक है, और वाटरिंग क्रॉप्स इन फील्ड, अगर जो है फील्ड में जो है पानी आप जो है क्रॉप्स को जो फसल में देते हैं तो इसका भी जो है हम एक एस्टीमेट लगा देते हैं कि मिनिमम 500 लीटर से जो है पानी लगता है अगर छोटी फील्ड है तो। वाटरिंग फ्लावर प्लांट, आप जो है घर पे पौधे लगाए होंगे तो उसको जो है प्लांटिंग करते होंगे, पानी देते होंगे, वाटरिंग करते होंगे, तो हम मान के चलते हैं 5 लीटर लगभग जो है 5 लीटर कितना होता है, लगभग जो है 2.5 बकेट पानी लगता होगा। वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने में लगभग 20 लीटर पानी लगता है, बाथिंग में 25 लीटर लगता है। तो ये जो है एस्टिमेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई एक्यूरेट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको मेजरमेंट का जो है समझ आ गया। अब आप देखिए इस, अब तो नहीं दिखता है लेकिन पहले ठीक है ऐसे जो है मेजरमेंट था, अब तो इसलिए नहीं दिखता है कि हर एक जो है ml का बॉटल चल गया है। ठीक है, आपको जो है 200 ml का चाहिए तो भी बॉटल में मिल जाता है, 500 ml में चाहिए तो भी 100 ml के बॉटल में मिल जाता है, 1 लीटर के बॉटल में चाहिए तो 1 लीटर के बॉटल में मिल जाता है। पहले क्या था कि बॉटल नहीं था। ठीक है, लोग अपना जो है बर्तन खुद लेकर जाते थे, अपना जो है चाहे वो बॉटल हो या जो भी हो लेकर जाते थे, और जो है शॉप कीपर से बोलते थे कि हमें जो है 500 ml या 200 ml या 100 ml जो है ऑयल दे दीजिए या जो भी है वो दे दीजिए। तो उनके पास ऐसे जो है मेजरमेंट थे। ठीक है, तो अगर कोई मान लीजिए 200 ml जैसे आपके घर आता है ना, अगर मान लीजिए दूध बेचने वाला जो है आपके घर पर आता है, जो मिल्क मैन होता है, तो आप देखते हैं सुबह वो जो मिल्क कैसे देता है, उसके पास ऐसे बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी को 1 लीटर चाहिए तो इस वाले जो है मेजरमेंट से एक दे देता है, किसी को जो है 1.5 चाहिए तो एक इससे दे देता है, एक इससे दे देता है, इस तरह से वो जो है मिक्स करके देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हैव यू इवर नोटिस ए स्मॉल ड्रिप ऑफ वाटर फ्लोइंग फॉर योर टैप और वाटर प्यूरिफायर। क्या आप कभी सोचे हैं कि आपके यहाँ जो है थोड़ा सा टप खुला हो तो उसमें से जो छोटा टप टप पानी जो है निकलता रहता है, तो आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर ऐसा होता है तो 1 घंटे में कितना पानी निकला होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 100 ml पानी निकल गया होगा। 100 ml कितना होता है, लगभग हाफ ग्लास। तो एक डे में कितना निकलेगा, तो डे में कितना होता है, 24 आवर होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि 1 आवर्स में 100 ml निकलता है तो 24 आवर्स में कितना निकल जाएगा बच्चों, 24 ml हो जाएगा। तो 1 वीक में कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 16,800, मतलब कि 1 वीक में जो है 16 लीटर और 800 ml हमारा पानी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हाउ कुड दिस वेस्टेज ऑफ वाटर अफेक्ट अस, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है। अब देखिए 16 लीटर पानी होता तो जो हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम उसको पीते हैं, तो पानी अब जो है चला गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, बहुत लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हमें जो है पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, आपने जो है हमारी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों।